आवासीय छात्रावास निर्माण, रामपुर कोरबा 500 सीटर की व्यवस्था, प्रदर्शनी खेल मैदान में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना, विकास कार्य के संगे संगे जिला कर 1000 मनखे मनला चीट फंड कर पैसा जहाँ डूब गए रही वो पैसा वापसी कर व्यवस्था भी मुखिया के आशीर्वाद ले आज होवत हवे। हमार मुखिया ला सबे पहुना मन ला ये बड़ा सौगात देहे बर बधाई देत मैं छत्तीसगढ़ महतारी कर भुइया ला प्रणाम करत अपन वाणी ला विराम करत हो। जय छत्तीसगढ़ महतारी। बहुत बहुत आभार आदरणीय जिलाधीश महोदय। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये सही है। और जी सर जी 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 आप सभी स्वागत के लिए आतुर हैं। मैं चाहूंगा कि सबकी इच्छा होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। क्यों ना अपनी जगह पर बैठे बैठे एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अपन सभी से तालियां निवेदित करूंगा और अपनी शुभकामनाएं और आभार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को संप्रेषित करें। एक मिनट हमारे पावर कंपनीज के चेयरमैन और ऊर्जा सचिव आदरणीय श्री अंकित आनंद साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रतिवेदन रखें। आदरणीय श्री अंकित आनंद सर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना 2x660 मेगावाट के इस शिलान्यास कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री चरणदास महंत जी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री शिव डहरिया जी, आदरणीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी, इस मंच पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण, इस मंच पर मंचस्थ समस्त आदरणीय उपस्थित माननीयों को मैं बहुत बहुत हार्दिक यहां पर स्वागत करता हूं। पावर कंपनीज की ओर से मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज इस अहम मौके पर उन्होंने अपनी उपस्थिति देकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। मैं बताना चाहूंगा कि 12,900 करोड़ की लागत से बनने वाले इस परियोजना के उपरांत हमारे ताप विद्युत संयंत्रों की जो कुल उत्पादन क्षमता है वो 2,980 मेगावाट से बढ़कर 4,300 मेगावाट हो जाएगी। हमने ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये लक्ष्य रखा है कि 2029-30 तक ये दोनों यूनिट्स को हमको स्थापना करना है और पावर कंपनीज इस दिशा में लगातार आगे काम कर रही है। मैं आप सभी के समक्ष ये बात भी रखना चाहूंगा कि इस पावर प्लांट की स्थापना के लिए हमारे पास भूमि, जल, कोयला, ये जो बेसिक आवश्यकता होती है वो उपलब्ध है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमको ये टास्क दिया है, मुझे लगता है कि मेरे पावर कंपनीज के सभी अधिकारी कर्मचारीगण कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और उनके इस निर्देश के तहत हम समय सीमा में इस पावर प्लांट को बनाकर खड़ा कर सकेंगे, जिससे कि कोरबा में इतने सारा पावर प्लांट ऑलरेडी लगे हैं और उसके साथ ही एक अभी तक का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल पहला यूनिट हमारे यहाँ पर एस्टैब्लिश हो पाएगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को अग्रतर प्रगति करने में हम अपना योगदान सदैव देते रहेंगे। सभी माननीय अतिथियों का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं, उनका पुनः आभार करता हूं। आपने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित आनंद साहब, हमारे चेयरपर्सन पावर कंपनीज छत्तीसगढ़। आइए हम सब चलते हैं कोरबा के विकास में, विकास की गंगा बहाने वाले और एक नई सोच लेकर पूरे कोरबा का विकास में हमेशा प्रयत्नशील रहने वाले हम सबके प्रिय विधायक और प्रदेश के राजस्व मंत्री आदरणीय जयसिंह बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की।
छत्तीसगढ़ महतारी की, शर्मिला मैया की। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कोरबा औद्योगिक जिला में आज 1320 मेगावाट के पावर प्लांट के शिलान्यास और मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन और इसके साथ साथ स्वर्गीय प्यारेलाल जी की स्मृति में लाइब्रेरी के उद्घाटन, छत्तीसगढ़ महतारी माई के मूर्ति का अनावरण और विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन उद्घाटन के कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भैया डॉक्टर चरणदास महन जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद बस्तर के भाई दीपक वैद्य जी, हमारी इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद भाभी जी श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महन जी, और कार्यक्रम में विशेष तौर से हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय बाबा साहब टीएस सिंहदेव जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महापौर जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष जी, उपस्थित पूर्व विधायक काका बोधराम कंवर जी, गौ सेवा के अध्यक्ष आदरणीय पंडित राम सुंदर दास जी, कार्यक्रम में उपस्थित तानाकार के विधायक मोहित राम किरकेट्टा जी, कटघोरा के विधायक भाई पुरुषोत्तम लाल कंवर जी, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे ग्रामीण और शहर के अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल, सपना चौहान जी, कार्यक्रम में उपस्थित आईजी साहब मीना जी, कमिश्नर साहब आपके भीम सिंह जी, और सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और विशेष तौर पर उपस्थित कोरबा क्षेत्र के समस्त नागरिक बंधुओं, उपस्थित हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, कार्यक्रम में उपस्थित अंकित आनंद जी जो अपने सचिव हैं इसमें, और हेल्थ के सभी अधिकारीगण, मैं बहुत ही खुशी और आदर सम्मान के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री भैया भूपेश बघेल जी और सभी उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, स्पीकर साहब हमारे आदरणीय भैया डॉक्टर चरणदास महन जी, और सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4.5 से पौने 5 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कोरबा जिला वासियों को बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं, और सबसे बड़ी सौगात 1320 मेगावाट का पावर प्लांट। अभी पूरे प्रदेश में इतने बड़े पावर प्लांट के इस कार्यकाल में न तो किसी प्राइवेट ने और न किसी एनटीपीसी या सरकारी ने इसका शिलान्यास किया, इसका शुभारंभ किया। आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी ने, आदरणीय सिंहदेव जी ने और सभी अतिथियों ने आज 1320 मेगावाट के पावर प्लांट का शिलान्यास किया है। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया है और अरबों रुपए के कामों का भूमि पूजन और उद्घाटन किया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने हमारे कोरबा जिले को बहुत से सौगातें दी हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ अभी लगातार आपने पूरे प्रदेश में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम किए और अलग अलग जगह कोरबा क्षेत्र में भी तीनों विधानसभा में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम हुए जो काफी सराहनीय रहे। अरबों रुपए की आपने पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में सौगात दी। और मैंने जब आपसे पूछा कोरबा के बारे में तो आपने आश्वस्त किया था कि कोरबा में भेंट मुलाकात साधारण नहीं बल्कि सबसे बड़े करोड़ रुपए के पावर प्लांट का भूमि पूजन करेंगे और साथ में हजारों करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और उद्घाटन करेंगे। तो मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और कुछ मेरे क्षेत्र की जो मांगे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जैसे आपका यहाँ बिजली की पैदाइश अभी 1320 मेगावाट का पावर प्लांट है और इसके पहले और भी पावर प्लांट हमारे सरकार के भी हैं, एनटीपीसी के भी हैं, प्राइवेट भी हैं, लेकिन
बिजली की हम लोग चाहते हैं कि और ज्यादा यहाँ के कोरबा वासियों को सुविधा मिले, इसलिए अंडरग्राउंड वायरिंग की का आपसे निवेदन करता हूं कि अंडरग्राउंड वायरिंग की आप घोषणा करेंगे। और यातायात के लिए आपने पहले हवाई सर्वे के लिए कहा था, मेरे ख्याल से सर्वे का काम पूर्ण हो गया है। हमारी हवाई पट्टी कोरबा में रायपुर के बाद मेरे ख्याल से ऐसी पहली हवाई पट्टी होगी जब कच्चे में भी प्लेन उतरते थे, मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो और चाहे हमारी इंदिरा जी हो, राजीव जी हो। तो मैं चाहूंगा आपका अभी जो 1300 मेगावाट का जो पावर प्लांट की आपने आधारशिला रखी है, वो दर्री क्षेत्र है, वो कटघोरा के अंतर्गत उस ब्लॉक में आता है। कटघोरा एसडीएम के अंतर्गत वहां पे काम चलता है। दर्री में आपने तहसील प्रारंभ किया कि बहुत से वहां काम एनटीपीसी का पावर प्लांट हो, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का पावर प्लांट हो, और इसके साथ अभी 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का भूमि पूजन हो, या आपके इंडियन ऑयल का डिपो हो। ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत आएंगी, इसलिए एसडीएम कार्यालय की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा है एल्युमिनियम पार्क की, तो जो हमारा अभी 200 मेगावाट का यह जो पावर प्लांट बंद हुआ था, वो जमीन हमारी खाली पड़ी हुई है और बालको गेट के ठीक सामने है, क्योंकि बालको से एल्युमिनियम पार्क के लिए लिक्विड की आवश्यकता होगी, तो उसमें आपका सर्व सुविधायुक्त वो जमीन है। तो मैं चाहूंगा कि एल्युमिनियम पार्क के लिए आप कार्रवाई उसका घोषणा करके शुरू कराएंगे। इसके साथ साथ कुछ स्कूलों का उन्नयन और आपके 3 स्वामी आत्मानंद स्कूल, इन सब के लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप इसमें हमारा जो कोरबा क्षेत्र है, ये औद्योगिक जिला है और यहाँ पे आपके सार्वजनिक जो प्रतिष्ठान है उनके पास तो आपके रेस्ट हाउस की भी सुविधाएं हैं, स्विमिंग पूल भी है, लेकिन कोरबा में मैं चाहता हूँ इधर क्षेत्र में एक स्विमिंग पूल और कोरबा के निहारका क्षेत्र में एक स्विमिंग पूल के लिए भी आप घोषणा करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप इन सारी मांगों को पूरा करते हुए कोरबा क्षेत्र की जनता को ये तोहफा देंगे और आप यहाँ आए तो यहाँ के सभी हमारी क्षेत्र की जनता को आपका आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कोरबा। आदरणीय साथियों, हमारे प्रदेश के नए कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं भाई दीपक बैज जी, और वो आज आप सबके बीच आए हैं। उनका नमस्ते स्वीकार करिए। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा, मगर कोरबा में आके बिना बोले नहीं जा सकते। वो 2 मिनट यहाँ आए और सबको प्रणाम भी करें और सबका आशीर्वाद लें। ये पहली सभा है उनकी, इसलिए दीपक भाई जी को आपके सामने ला रहा हूं। आज इस कोरबा के जनसभा में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, साथ में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय शिव डहरिया जी, आपके क्षेत्र के मंत्री माननीय जयसिंह अग्रवाल जी, और हमारे साथी सांसद माननीय श्रीमती ज्योतिर्सना महंत जी, और हमारे दोनों विधायक साथी कंवर जी, किरकट्टा जी, महंत राम सुंदर दास जी, और मेयर, सभापति और सभी हमारे मंचासीन जिला प्रशासन के कलेक्टर, एसपी, आईजी और कमिश्नर, और हमारे प्रदेश से आए हमारे बड़े अधिकारीगण, तमाम जनप्रतिनिधि, और हमारे इस मंच के सामने बैठे हमारे इस कोरबा जिले के दूर दराज से आए सभी हमारे जनप्रतिनिधि और माता बहनें, सभी युवा साथी, आज आपके कोरबा में पहली बार आया हूं। बस्तर का सांसद हूं और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का अभी पार्टी ने नई जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं सब लोग को प्रणाम और सब लोग को धन्यवाद करता हूं। आदरणीय साथियों,
आपके कोरबा में आज विभिन्न करोड़ों रुपए का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। साथ में विद्युत पावर प्लांट का भी भूमि पूजन हुआ और नया मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन हुआ और साथ में हमारा नए लाइब्रेरी का भी आज उद्घाटन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। ये 4.5 साल में हमारा छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर सरगुजा तक कोने कोने हर गांव तक विकास की गंगा बहाने का काम किए। हर सरकार का सपना होता है बिजली पानी और सड़क पहुंचाए, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा शिक्षा दे। आदरणीय साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बस्तर जैसा क्षेत्र में जहां बना हुआ बिल्डिंग तोड़ा जाता था, आज हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज बिल्डिंग बन रही है, वहां स्कूल बिल्डिंग बन रही है। जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई डॉक्टर नर्स नहीं पहुंच पाते थे, आज हमारी सरकार में आज स्वास्थ्य व्यवस्था अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचा है। जहां सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, जहां पानी नहीं था, आज हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कोने कोने में आज बिजली और पानी और सड़क पहुंचा रहा है। यह हमारा सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं कोरबा के जनता को, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कि आपके इस 4.5 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहा है। आदरणीय साथियों, आने वाला समय में 2 महीना में हमारा फिर परीक्षा की घड़ी है। हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम मंत्रिमंडल बिना रुके इस 4.5 साल में न बिना रुके बिना थके लगातार क्षेत्र में काम किए और हमारा 2 महीने के बाद परीक्षा है। इस परीक्षा में हमारी सरकार को पास करना है कि नहीं करना है, बताइए। पास करना है कि नहीं करना है? एक बार हाथ उठा के बोलिए कि फिर से हमारा सरकार लाएंगे, फिर से कांग्रेस का सरकार बनाएंगे, गांव गरीब का सरकार बनाएंगे, किसान का सरकार बनाएंगे, युवाओं का सरकार बनाएंगे, मजदूरों का सरकार बनाएंगे, माता बहनों को मजबूत मदद करने वाली सरकार बनाएंगे, ताकि इस पिछले समय 15 साल का सरकार भी हम लोगों ने देखा, 15 साल का तुलना कर ले, हमारी सरकार इस 4.5 साल में बेहतर काम किया है। आदरणीय साथियों, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सरकार को भी इस 5 साल में बेहतर काम किया है, अगले 5 साल भी मौका मिलना चाहिए हमारी सरकार को। इन्हीं शब्दों के साथ आज कोरबा, आज आप लोग के इस काले हीरे की इस धरती में आप लोग को स्वागत और आप लोग के बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे स्पीकर साहब चरणदास महंत जी और टीएस बाबा साहब को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार दीपक बैस साहब। और आइए मैं आप सबको लिए चलता हूं हमारे सम्मानीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी की ओर। उनसे सादर निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें, आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय डहरिया साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी से निवेदित करूंगा। हमारे छत्तीसगढ़ में विकास के काम में आगू रहिया और आज बहुत सारे काम के लोकार्पण, बहुत सारे काम के उद्घाटन के अवसर पर जैसे ताप विद्युत परियोजना हमारे सुपर क्रिटिकल यहाँ चालू होते और शिलान्यास करेंगे और स्वर्गीय विसाहुदास महंत जी के नाम पे नवा मेडिकल कॉलेज बना थे और शिलान्यास होए, छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के अनावरण होए और यहाँ नया ई लाइब्रेरी के भी उद्घाटन के काम होए। आप सब जाना तो भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बने के बाद जो विकास के काम होते और छत्तीसगढ़िया मल्ला पूरा देश में सम्मान दिलाए के काम आज कोनो करत है तो भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। और हमार कोरबा नहीं पूरा प्रदेश के विकास के काम में मुख्यमंत्री जी के विशेष महत्वपूर्ण भूमिका हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के किसान होए, गरीब होए, मजदूर होए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के भाई हो, चाहे युवा मन होए, आज समाज के मुख्य धारा में कोनो लाए के काम करत है तो भाई भूपेश बघेल जी करत है।
और आज बोले बार बहुत है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मोला यहाँ के प्रभारी मंत्री के जिम्मेदारी दे तो कर लिए, बोला धन्यवाद देता हूं। और बीच में आवो तो आपके बीच में हम चर्चा करबो। आज हमारे नेता मल्ला सुने बर है, तो मैं बहुत सारे काम के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पे हमारे कोरबा जिलावासी भाई मल्ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद आदरणीय प्रभारी मंत्री जी। और आइए हम सब चलते हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय सिंहदेव जी की ओर। एक बार जोरदार तालियों से उन्हें अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करें, उनका स्वागत करें, सादर निवेदन। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी, हम लोगों के कॉलेज के बड़े प्रिंसिपल, विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय चरणदास जी महंत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी, और आपने सुना कि उनका चयन कांग्रेस पार्टी ने कैसे किया, क्यों किया, उनकी क्षमता, उनकी काबिलियत की एक झलक आपने उनके भाषण के माध्यम से देखी। और ये तो आज भूपेश भाई इनको यहां रोक लिए, लेकिन यही उनकी उपस्थिति देश के प्रजातंत्र के मंदिर में रहती है और कांग्रेस पार्टी उनको छुट्टी नहीं देती है कि नहीं आपको दिल्ली नहीं छोड़ना है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ का पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में है। प्रभारी मंत्री भाई शिव डहरिया जी, स्थानीय विधायक और मंत्री प्रिय जय सिंह अग्रवाल जी, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि, मेयर, अध्यक्ष, विधायक, गुरुजी, सभी अधिकारीगण, दयानंद साहब, विद्युत विभाग के हमारे प्रमुख अंकित जी, कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि, कोरबा के जागरूक नागरिक, मीडिया के साथी और नागरिक बंधुओं, ये सारा काम ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए भूपेश भाई ने आपके लिए पूरा किया। जहां देश में लोगों से बहुत ही संवेदनशील लेकिन तुलनात्मक बहुत छोटा सा प्रांत मणिपुर दिल्ली वालों से संभल नहीं रहा, आप समझ रहे हैं, वो मणिपुर को नहीं संभाल रहे, और भूपेश भाई की कप्तानी में छत्तीसगढ़ की टीम जनप्रतिनिधियों की, शासन की और प्रशासन की लगातार छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाता जा रहा है। और उसका एक बड़ा उदाहरण आज प्रदेश की ऊर्जा धानी कोरबा में प्रस्तुत हो रहा है। जो ऐतिहासिक निर्णय कैबिनेट ने लिया था, उसके माध्यम से 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन स्थापित हो रहा है। इसमें प्रदूषण भी कम होगा, खनिज का छत्तीसगढ़ के उपयोग भी होगा, लेकिन भविष्य को देखते हुए ये रास्ते में ही महंत जी ने कहा था कि वो ये मांग कर रहे हैं और करना चाहते हैं, और मेरा नंबर पहले आ गया तो केवल वो बात को पहले नहीं रख पाए कि आने वाले समय में कोयले के उपयोग से बनने वाली ऊर्जा पे हमको अब रोक लगानी चाहिए। यही मैं समझता हूं, मैं और जानकारी लूंगा, हमारे मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार की भी नीति है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक एक करके जैसे जो विद्यमान कोयले पे आधारित पावर प्लांट हैं, इनकी लाइफ स्पैन, इनका जीवन काल जैसे जैसे समाप्त होता है, उनको बंद किया जाएगा और उनके स्थान पे नए कोयले के ऊपर आधारित पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित नहीं होगा। ऐसा मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ सरकार की सोच है। और इस सोच को आगे बढ़ाने का एक बड़ा निर्णय जो भूपेश भाई ने किया, उनकी कैबिनेट ने किया, वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जल पे आधारित पानी के स्रोतों को पंप के माध्यम से, सौर ऊर्जा से संचालित पंप के माध्यम से
कोयले से उपजी बिजली नहीं, सौर ऊर्जा से संचालित पंपों के माध्यम से पानी को चढ़ाया जाएगा और उसके बाद गिरा के बिजली बनाई जाएगी। और भूपेश भाई ने ये निर्णय किया है, एक लक्ष्य दिया है छत्तीसगढ़ को कि आने वाले समय में 5 ऐसी परियोजनाएं जिसमें 7,700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, ये छत्तीसगढ़ के नागरिकों को ऊर्जा उपलब्ध कराने का बड़ा स्रोत बनेगा। आज हमारे को उपयोग में बिजली लगभग कितनी आती है? 5,000, 5,200, 5,300 मेगावाट पीक आवर में मेरे ख्याल से। और हमारी क्षमता अपनी 2,980 की पहले थी, हाइडल और अन्य 10 इकाइयों को मिला के। अभी अकेले भूपेश भाई ने उसको 1.5 कर दिया है। 2 ये जो नई इकाइयां आज जिसकी भूमि पूजन हो रही है, जो 2029-30 में संभावना है कि वो पूरी हो जाएंगी, हम लोग चाहेंगे कि वो उसके पहले वित्तीय वर्ष में 28-29 में ही पूरा करके अगले चुनाव के पहले लोगों को और छत्तीसगढ़ को वो समर्पित कर दें। इस लक्ष्य को लेके छत्तीसगढ़ सरकार चलेगी। वो तो आपको पहले बनाना है, फिर वो चलेगी और करेगी, लेकिन हमें विश्वास है कि मौका मिलेगा तो इसको भी पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज विद्युत के क्षेत्र में कोई कटौती नहीं है। कभी कभी बात आती है कि बिजली बंद हो गई, प्लांट खराब है, कोई बीच में बाधा बनी, बरसात के समय डगाल गिर गया, उस समय बंद हो सकती है। लेकिन कहीं छत्तीसगढ़ में देश में कम राज्य होंगे जहां बिजली की कटौती नहीं है। और भूपेश भाई ने छत्तीसगढ़ को संभालते हुए और ऊर्जा विभाग को देखते हुए ये सुनिश्चित किया कि बिजली कटौती छत्तीसगढ़ में शून्य है। 24/7 बिजली मिलेगी। कभी कभी बात आती है, कल ही आई, रायपुर में खूब बिजली कड़की, खूब पानी गिरा, हम लोग खाने के टेबल पे बैठे हुए थे, बिजली बंद हुई और बहू ने कहा, अरे ऊर्जा मंत्री के घर में बिजली बंद हो गई। मैंने कहा बिजली कड़क रही है बहुरिया साहब, अभी देखिए आ जाएगी। और रास्ते में भूपेश भाई बता रहे थे कि इतनी ज्यादा बिजली कल कड़क रही थी, इतना गर्जन हो रहा था, बावजूद उसके मैं कहूंगा विद्युत विभाग को, मैं सभी अधिकारियों को धन्यवाद और बधाई भी दूंगा कि उन्होंने बिजली बंद होने नहीं दी रायपुर में। मैंने नहीं देखा कि बिजली वहां बंद हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आई। घर में तो आई बिजली, लेकिन रायपुर में भी बिजली बंद नहीं उनने होने दी। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग, अपना ऊर्जा विभाग प्रयास कर रहा है कि हमारे नागरिकों को बिना बाधा के बिजली उपलब्ध होती रहे। ट्रांसफार्मर की बात आती है, अभी कांवड़ियों की भीड़ और सड़कों में ट्रकों के परिचालन में बाधा बनी हुई है, जिस कारण से हमारे ट्रांसफार्मर राजस्थान से पहुंच नहीं पाए हैं। फिर भी करीब 200 ट्रांसफार्मर की मात्र कमी बनी हुई है, जो मेरी जानकारी में 31 जुलाई तक पूरी कर दी जाएगी और उसके बाद प्रदेश में ट्रांसफार्मर की भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको जहां कहीं ट्रांसफार्मर खराब होते हैं उनको समय पर बदल दिया जाएगा। समय काफी हो गया है, मौसम भी 19-20 है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में स्वर्गीय बिसाहूदास महंत जी की स्मृति में चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध उसके चिकित्सालय प्रारंभ किया गया। ये 25/11/2020 को अधिष्ठाता की नियुक्ति भी हो गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2/3/2021 को इसका उद्घाटन भी कर दिया था। आज उसमें 600 से 700 मरीज ओपीडी के रूप में लगातार डेली उपचार प्राप्त कर रहे हैं और 40 से 50 आईपीडी जिसको करते हैं, जिनको भर्ती करते हैं मरीजों को, उनकी संख्या बनी हुई है। 10 बिस्तर का आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट और 10 बिस्तर का बर्न यूनिट भी यहां संचालित है। और जो स्टाफ की मंजूरी है, मेडिकल कॉलेज के सेक्शन में 289 और हॉस्पिटल के सेक्शन में 616, ये मंजूरियां भूपेश भाई ने सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं। और ये संस्थान भी आज जिसका भूमि पूजन हो रहा है, ऐसे बजट 325 करोड़ रुपया का है, लेकिन यदि ज्यादा खर्च भी आएगा तो हमें पूरा विश्वास है। एक कलेक्टर साहब भी बैठे हैं,
डीएमएफ फंड की बात शुरू में हुई थी कि हम डीएमएफ से पैसा देंगे, आप तो मेडिकल कॉलेज लाओ। मेडिकल कॉलेज भूपेश भाई ने ला दिया। महन जी लगातार याद दिलाते रहे, भाभी जी ये लगातार याद दिलाती रही। भूपेश भाई ने अपना काम कर दिया और उसको पूरा भी करके देंगे। जल्द से जल्द एक टर्न की बेसिस पे उसका टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो रही है और मुझे विश्वास है कि 2 साल के अंदर ये बन के मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाना चाहिए, 2.5 साल के अंदर बन के तैयार हो जाना चाहिए। इस प्रकार के काम में सहभागी बनने के अवसर के लिए मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ सभी नेताओं को, सोनिया जी को, खड़गे जी को, राहुल जी को और हमारे साथी, हमारे अगुआ, हमारे टीम के कप्तान भूपेश भाई को और बहुत पुराने हमारे कैप्टन रहे चरणदास महन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी का आभार, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी। मैं आपको बता दूं कि आज इस मंच से मोर बिजली ऐप का भी को लॉन्च किया जाएगा। और आइए हम सब चलते हैं सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महन जी की ओर। मैं उनसे सादर निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर हमें आशीर्वचन प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियों से उन्हें शुभकामनाएं दें। आप सब जी जो एक कार्यक्रम में आए हैं ओकर बहुत बहुत स्वागत करत हूं। पानी बादर काम किसानी के दिन ला छोड़ के यहाँ आए हैं। हमार मुखिया, हमार लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जे तुम्हारे आशीर्वाद से आज पूरा देश में अपन प्रदेश के कार्यक्रम ला शुरू करवाए व बाध्य कर दे है। भाई भूपेश बघेल आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करत हूँ और ज्यादा से ज्यादा समय वह बोले एक बल हमन बहुत कम बोलबो। आज के जो बिजली के संयंत्र के शिलान्यास है ओकर बर हमारे बाबूजी के नाम से मेडिकल कॉलेज भवन बने थे, ओकर बर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी तो जवाबदार ही हैं। मैं माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ओकर अगुवाई में ये सब काम हो है। हमारे प्रभारी भाई शिव डहरिया जी जो अब बढ़िया कोरबा संभाली, यहाँ के विधायक भी, यहाँ के नेता भी, यहाँ के मंत्री भी, भाई जय सिंह अग्रवाल जी, हमार मैडम ज्योत्सना महन जी और हमारे आज के पहुना भाई दीपक बैस जे नया अध्यक्ष के रूप में पहली बार बड़े सभा ला संबोधित करे बर यहाँ आए हैं। और हमारे सब विधायक साथी मन मोतीराम जी, पुरुषोत्तम भाई, हमारे महाराज रामसुंदर दास जी, आदरणीय बोधराम कंवर जी, भाई प्रशांत जी, श्रीमती तिवारी जी के साथ ही जितना प्रशासनिक अधिकारी हैं, बिजली विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के, जिला के, सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात आप मतलब पूछा था और मुख्यमंत्री लोग पूछा था और मैं भाभी जी की तरफ से बोला था। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी तक आपने 13,382 करोड़ का कहीं काम किया है क्या एक दौरे में? जय सिंह भाई सुन लो, कोरबा है जहां 13,382 करोड़ का काम, शिलान्यास, लोकार्पण यही हो रहा है। पाटन में नहीं हुआ है, अंबिकापुर में नहीं हुआ है, शक्ति में नहीं हुआ है, कोरबा में हो रहा है। इसको याद करना चाहिए आप लोगों को। अब उम्र ठीक है, बिजली लगभग 12,000 करोड़ लग जाही। हमारे बाबूजी के चिकित्सालय बनते 325 करोड़ के, मगर ओकर साथ साथ जो कोरबा माऊ काम हो है 37 शिलान्यास, 42 लोकार्पण, 79 काम के आज शुरुआत पथरा लगे यहाँ से वहां तक।
इला करे वो भी दिल चाहिए, हौसला चाहिए, काम करे की इच्छा चाहिए। इतना बड़े बड़े काम पूरा प्रदेश में जो माननीय भूपेश बघेल जी करत है ओकर मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसने बड़े बड़े हजारों रुपए के काम वहाँ करे, ओकर पर ईश्वर वाला आशीर्वाद देवाए। और तुमन के भी आशीर्वाद मांगत हमें कि आने वाला समय में हमन के टीम पूरा छत्तीसगढ़ ला भारत नहीं प्रदेश पूरा देश में उजागर कर सके। बहुत कस बात हो गए है। मैं एक ही बात कहूँ भैया, आदिवासी छात्रावास खोल रहे, स्मार्ट लाइब्रेरी खोल रहे, स्मार्ट किट खोल रहे, स्पोर्ट्स अकादमी खोल रहे, नवीन अंग्रेजी माध्यम के आदर्श विद्यालय खुल गए। और जो मेडिकल कॉलेज आज से कतका आदमी मतलब फायदा हुए थे बोला हमारे महाराज साहब बताई ने। मैं दोनों ला बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जो आप यहाँ 2 विद्युत संयंत्र खोला था, एक ही निवेदन है मोर, बाकी सब काम में मोर सहमति है, काबर की बाई जी मांग है, सबके सहमति है। मोर एक मांग है, हमन सबके नेता हमारे दिल में समाये है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी, जेकर बेटा राहुल गांधी आज पूरा मोहब्बत के दुकान खोला थे, घूमा थे खोलत खोलत। ये संयंत्र ला माननीय स्वर्गीय राजीव जी के स्मृति में आप समर्पित करा, इसके मोर मांग। हालांकि सारा करीन है, जब तक ओकर नाम चली हमारे सब लोग लड़का बन दाई बहनी बन सब हमारे नेता ला याद करें। आज मैं आपसे एक ही मांग करता हूँ और बाकी सब आप हमन के सेता सब काम हो है, आपके आशीर्वाद से सब काम हो है, क्षेत्र में काम हो है। मध्य प्रदेश ले ज्यादा, जबकि वहाँ डबल इंजन के सरकार कथे ओकर ले ज्यादा छत्तीसगढ़ में काम हो है। और ये काम के जो भरोसा है वो हर आज भूपेश भाई के भरोसा बने। आप मन दे है नारा ला, मैं नहीं दे। ये सब ल देखते हुए फिर आने वाला सरकार में ऐसने आके फिर हमारे कोरबा में करोड़ों रुपए के काम करें, यही आशा और विश्वास के साथ आप सब ल प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहेब ला। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ला। और आज दीपक भाई आए है, ओकर स्वागत। नया प्रभारी मंत्री आए, ओकर स्वागत। आप सबके स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी। आइए हम सब चलते हैं मोर बिजली ऐप की ओर, जिसके माध्यम से हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। उसमें और नया जोड़ते हुए पावर कंपनीज ने कुछ कार्य किया है। माननीय अंकित आनंद साहब जो हमारे चेयरपर्सन हैं और हमारे ऊर्जा सचिव हैं आदरणीय एमडी श्री कटियार साहब से निवेदन करूंगा कि रिमोट जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करें और इस ऐप का लॉन्च करें, मोर बिजली ऐप का। मोर बिजली ऐप 2.0। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल जी के कार्यकालों से 6 अक्टूबर 2020 को लोकार्पित हुए इस ऐप को बिजली उपभोक्ताओं का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। यही कारण है कि बहुत ही कम समय में इस मोबाइल ऐप को 12,40,000 से अधिक बिजली उपभोक्ता डाउनलोड करके उपयोग में ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विकसित और प्रचलित दुनिया मोबाइल के बाद सिर्फ मोर बिजली मोबाइल ऐप में भी 10 लाख से अधिक डाउनलोड का कीर्तिमान रचा है। गूगल प्ले स्टोर में विशिष्ट उपलब्ध इस मोबाइल ऐप को 35,000 से उपभोक्ताओं द्वारा 5 में से 4.4 की रेटिंग का मिलना और छत्तीसगढ़ राज्य में इस ऐप के इस्तेमाल का बहुत तेजी से बढ़ना इस ऐप की सफलता का पुख्ता प्रमाण है। खासकर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल की जानकारी, बिजली बिल का भुगतान और बिजली बंद होने की शिकायत के लिए मोर बिजली ऐप का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। तभी तो बिजली बंद होने की लगभग अब 50% से अधिक शिकायतें मोर बिजली ऐप के माध्यम से दर्ज हो रही है।
छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए मोर बिजली ऐप एक दूसरा बिजली दफ्तर बन चुका है। मोर बिजली ऐप के पहले वर्जन में सुविधाएं 18 से 36 तक बढ़ाकर मोर बिजली ऐप का दूसरा वर्जन 2.0 लोकार्पित किया जा रहा है। मोर बिजली ऐप की सुविधा छत्तीसगढ़ की भाषा में भी उपलब्ध है। जैसे गांव में देहात में रहने वाले लोग महिला छत्तीसगढ़ी जो सिर्फ छत्तीसगढ़ी ही जानते बोला ये ऐप चलाना बहुत सुविधा है। मोर बिजली ऐप का दूसरा वर्जन 2.0 ग्रामीणों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में भी उपलब्ध होगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में भी SMS की सुविधा भी होगी। ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने मोर बिजली ऐप वर्जन 2.0 में छत्तीसगढ़ी भाषा को भी SMS की भाषा के लिए चुना है, उन्हें मासिक बिजली बिल भुगतान रिमाइंडर भुगतान की जानकारी बाबत SMS छत्तीसगढ़ी भाषा में भेजे जाएंगे। इस तरह से मोर बिजली मोबाइल ऐप 2.0 छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित शासन के मोबाइल ऐप में छत्तीसगढ़ी भाषा वाला पहला मोबाइल ऐप बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की महत्वाकांक्षी बिजली बिल आप योजना के लिए मार्च 2019 को प्रारंभ होने से लेकर नवीनतम बिल माह तक उपभोक्ता को योजना अंतर्गत प्राप्त कुल छूट की राशि की जानकारी मोर बिजली ऐप वर्जन 2.0 में उपलब्ध है। मोर बिजली ऐप खुलते ही ये जानकारी प्रमुखता से ऐप में उपलब्ध दिखाई गई है। साथ ही उपभोक्ता को इस बाबत प्रमाण पत्र डाउनलोड और शेयर करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बिल माह मार्च 2023 से बिजली उपभोक्ताओं को प्रदान किए जा रहे मासिक बिल में बिल भुगतान के लिए QR कोड प्रिंट किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। इस QR कोड को मोर बिजली मोबाइल ऐप में उपलब्ध कराए गए QR कोड स्कैनर के माध्यम से स्कैन कर उपभोक्ता बहुत ही आसानी से अपने बिल का भुगतान कर सकता है। बिजली उपभोक्ताओं को उनके बिजली कनेक्शन से संबंधित कई जानकारी जैसे संबंधित बिजली ऑफिस, फ्यूज ऑफ कॉल सेंटर, भुगतान केंद्र का पता, सहायक अथवा कनिष्ठ अभियंता का नाम, उपभोक्ता से संबंधित मीटर, पोल, ट्रांसफार्मर, 11 केवी फीडर, सब स्टेशन के अलावा और भी कई तरह की जानकारियां अब मोर बिजली मोबाइल ऐप वर्जन 2.0 के बिजली कनेक्शन प्रोफाइल में उपलब्ध कराई गई है। इस कमाल के ऐप में और भी बहुत कुछ है। यदि उपभोक्ता के क्षेत्र में शेड्यूल मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कार्य के कारण विद्युत अवरोध चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी मोर बिजली ऐप के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा बिजली बंद होने की शिकायत दर्ज करते समय उपभोक्ता को ऐप पर ही ये जानकारी दिखनी रहती है कि उनके क्षेत्र में विद्युत अवरोध चल रहा है। इन तमाम सुविधाओं से लैस मोर बिजली मोबाइल ऐप 2.0 हर एक छत्तीसगढ़वासी बिजली उपभोक्ता के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की नवीनतम उपभोक्ता सेवाओं का लाभ राज्य के हर एक नागरिक को मिले, इसी शुभ मंशा से की जा रही है मोर बिजली ऐप एंड्रॉइड मोबाइल ऐप वर्जन 2.0 का लोकार्पण। मोर बिजली मोबाइल ऐप मेरा अपना बिजली ऑफिस। मोर बिजली ऐप 2.0 डाउनलोड करें और उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का लाभ। एक बार जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद ज्ञापित करें, आदरणीय अंकित आनंद साहब को धन्यवाद ज्ञापित करें। और आइए हम सब चलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्यमंत्री जी के सम्मान में। विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भैया डॉक्टर चरणदास महंत जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार महाराज साहब आए हैं, ओकरो स्वागत है। और भाई सी डहरिया पहली बार प्रभारी मंत्री के रूप में आए हैं, ओकरो स्वागत है। और भाई दीपक बैद जी तो पहली बार आए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमूमन अध्यक्ष रहे, चरण भैया भी अध्यक्ष
लेकिन जब का अध्यक्ष बने तो सबसे कम उम्र के नौजवान, हाँ 42 साल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक जी, आदरणीय भाई जय सिंह अग्रवाल जी, आदरणीय भाभी सांसद ज्योत्सना महंत जी, भाई मोहित करकेट्टा जी, पुरुषोत्तम कंवर जी, राजकिशोर प्रसाद जी, अमर गांधी बाबा, बोधराम कंवर जी, महंत राम सुंदर दास जी, श्री कला छत्रपाल सिंह कंवर जी, सुरेंद्र जायसवाल जी, हरीश परसाई जी, प्रशांत भाई, नवीन सिंह जी और मंच में बैठे हुए हमारे सबो जनप्रतिनिधि मन, साथ ही अंकित आनंद जी, पी दयानंद जी, भीम सिंह जी, मीना साहब, एसपी और कलेक्टर साहब, आज बड़े बड़े काम कोरबा में, कोरबा हमारी ऊर्जा के राजधानी मध्य प्रदेश के समय से पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957 में पहली थर्मल पावर प्लांट के शिलान्यास करे, तब से लेके अब तक के लगातार यहां बिजली उत्पादन होते, लेकिन सबसे बड़ी यूनिट छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के आज शिलान्यास किए गए। करबर मैं पूरा प्रदेशवासी ला और कोरबा वासी मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। ये 440 यूनिट के बहुत पुराना थर्मल पावर प्लांट इसे जो भारत सरकार डिसमेंटल करेल के इसे तो कर बाद हम सोचें कि एक एवज में क्या किया जाए, तो कैसे 3 गुना बड़े पावर प्लांट यहां स्थापित किए जाते। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस और कोयला के उपलब्धता के पर अनुमति यहां मिल चुके हैं। ये थर्मल पावर प्लांट लगभग 2029-30 में शुरू हुई, लेकिन जैन गति से एकर सारा प्रक्रिया ला अपनाएं तो मैं समझता हूं कि 2028 के पहली चेला हमारा शुरू कर ले, वो ऐसे हमारा विश्वास। और साथ ही आज बिजली की आवश्यकता पूरा देश में प्रदेश में बढ़त जात है। एक समय रही से जब केवल 5 साल पहले लगभग 4100 मेगावाट के आवश्यकता पीक आवर में छत्तीसगढ़ में रही से, आज पीक आवर में ये बढ़ के 5800 मेगावाट, मतलब 4.5 साल में ही जिन बिजली खपत है तेन 1700 मेगावाट अधिक होल धल रहे। पहली बिजली के खपत प्रति व्यक्ति हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर में है। देश के एवरेज जहां 1255 यूनिट है, आज छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति जिन खपत है तेन 2211 यूनिट है और ये देश में सर्वाधिक है। आज पूरा छत्तीसगढ़ में लगभग 42 लाख परिवार हमन बिजली बिल आधा रेट में देते हैं, 400 यूनिट तक के आधा में, और से आज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगभग 4105 करोड़ रुपए की छूट दिए जा चुके हैं। ये राशि छोटे मोटे राशि नहीं, 4105 करोड़। और वही प्रकार से किसान मल्ल हमने जिन छूट दे हैं, जिन 12,397 करोड़ के सब्सिडी ये 4.5 साल में उपलब्ध कराए। तो ये बहुत बड़े राशि जहां किसान मल्ल घरेलू उपभोक्ता मल्ल सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो आज एक बार विद्युत विभाग लगातार ये मामला में संकल्पित है। आज छत्तीसगढ़ में लगभग 2928 मेगावाट बिजली का उत्पादन होते छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अब यह बढ़ के 4300 मेगावाट हो जाए। और जैसे कि अभी महाराज साहब अपन बात कहा से, अब जन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें जाना है। सोलर तो करबे करते सोलर एनर्जी से, लेकिन वो कर से रात में बिजली नहीं मिला है। जब तक के सूर्यदेव है तब तक के बिजली मिली, लेकिन जहां अंधियार हुई तो फिर ओकर से बिजली उत्पादन बंद हो जाए। वो हिसाब से जतका हमार बांध मन है, ऊपर में एक टका छोटे से रिजर्वायर बना दिया, रिजर्वायर है उन्हें पानी लिफ्ट कर दे, वो पानी ले नीचे ले आ, ओकर से बिजली उत्पादन हुई। तो अभी 5 साइट हम तय करे हैं।
और में एक राज्य सरकार करी बचत ला प्राइवेट सेक्टर में दे के हम फैसला करें। तो ये प्रकार से हमारे लगभग 7,000 से अधिक बिजली हमारे उत्पादन होकर से हुई। तो आने वाला समय में जैसे अभी प्रति व्यक्ति खपत बढ़ा थे, किसान मन के बिजली की खपत बढ़ा थे, औद्योगिकरण हो थे, घर मन में बिजली की खपत बढ़ा थे, वो वाला देखते हुए भविष्य में ये बिजली के उपलब्धता सुनिश्चित हो, बिजली कट नहीं हो, ये बर हमन लगातार प्रयास करना है। अभी मोर बिजली ऐप के लॉन्च हमन करें, ओकर बारे में आप लोग जानकारी देगी। एकर से आप बिजली बिल पटा सकते हो, एकर से बिजली का पावर कट हो गए ओकर जानकारी दे सकते हो। साथ ही यदि कहूं रास्ता में जात हो और रास्ता में जात हो कहूं तार टूटे ओकर फोटो करके भी ये ऐप में कहूं भेज दे हो, तो निश्चित रूप से काबर ओकर से जीपीएस से पता चली कते करके फोटो है और ओकर माध्यम से सुधार भी किए जा सकते। तो अति कम सुविधा ये मोर बिजली ऐप के माध्यम से मिली। तो आप सब लेकर बर बधाई और शुभकामना। पहली तो बिजली पावर कट हो जाए तो ऑफिस में फोन लगा परेशान रहे, लेकिन अब मोर बिजली ऐप के माध्यम से शिकायत करबे तो केवल वो सब इंजीनियर ला या लाइन मैन ला पता नहीं चले, बल्कि वो चेयरमैन ला और बिजली के मंत्री ला वो एक से पता चल सकते कि कहाँ ये शिकायत आते। तो आज 50% वो में कमी आए जिन शिकायत में। और अधिकारी मन से क्यों कि ये तो ऊर्जा की राजधानी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी बराबर बिजली पहुंचत रहा है, कोई प्रकार की शिकायत मत हो। हालांकि हमने देखा था कि बस्तर में खूब बारिश हो है, रायपुर दुर्ग में खूब बारिश हो है, बिलासपुर से जैसे ऊपर आथन तैसे थोड़ी पानी की कमी है, और सरगुजा में तभी सूखा की स्थिति है, पानी बहुत कमी है। ऐसा समय में अभी किसान मन ने जन बोर करा है या सोलर पंप लगाया है, तो सोलर पंप भी बराबर ओकर शिकायत वगैरह हो तो संधारण बराबर करे ताकि किसान अपन फसल बचा सके। बिजली विभाग ट्रांसफार्मर की कोनो कर शिकायत आते तत्काल ट्रांसफार्मर वहां लगना चाहिए और बिजली आबाद रूप से संचालित हो। पहले तो बिजली विभाग मोर कर रही से, अब महाराज साहब करे तो बिजली विभाग सरगुजा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ऐसे में आग्रह महाराज साहब से करा था ताकि किसान मतलब कोनो प्रकार के परेशानी मत हो। तो आज यह छत्तीसगढ़ सरकार लगातार विभिन्न कार्य के माध्यम से आम जनता की सुविधा ला बढ़ाए के काम, चाहे राशन कार्ड के माध्यम से हो, राशन उपलब्ध कराए के माध्यम से हो, चाहे बिजली बिल हाफ योजना के बात हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से, गोधन न्याय योजना के माध्यम से, भूमि श्रमिक न्याय योजना के माध्यम से हो, चाहे अभी बेरोजगार साथी मल्ल अभी 3 महीने में 80 करोड़ रुपया दे रहे हैं, अभी कल जाके फिर से वितरण करना है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में 15 साल में 98 करोड़ रुपए बांटे इस बेरोजगार मल्ल, हमें 4 महीना में 98 करोड़ लोग वो पार नहाक जब। तो ये बेरोजगार साथी मन के साथ हमार वनांचल में तेंदु पत्ता संग्रहण करते और साथ ही लघु उपज के संग्रहण करते, सबके समर्थन मूल्य घोषित करना, और खरीदी की व्यवस्था करना, और वैल्यू एडिशन करना, वन औषधि के खरीदी की व्यवस्था, और बिक्री के व्यवस्था, लगातार हमारे मन के काम चलते। गौठान मन में बहुत अकन काम चलते, वो इसने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से रोजगार ला बढ़ाए के काम लगातार हमारी सरकार करत है, ताकि सब ला आय में वृद्धि हो। वही प्रकार से शासकीय कर्मचारी मन के बहुत अकन के डीए है, एचआरए है, ओकर मन के वृद्धि, मितानिन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एकरो मन के वृद्धि लगातार जैसे जैसे राशि उपलब्ध हो जाते, शासकीय कर्मचारी मन के भी सुख सुविधा के ध्यान हमारा रखा था। यह अपेक्षा के साथ कि हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा मन के खूब सेवा करी। हमारे पुलिस वाला मन के पहली किट बनाए और किट में उमल असुविधा बहुत अगन हो, लेकिन अब बोले एक मुश्त 8,000 रुपया हम दे दें, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दें, तो सबों के कर लाभ लगातार मिला थे। तो बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए जय सिंह भाई कह रही से वो जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाओ तो कोरबा कब आवे, जब मिले तब कहे कोरबा कब आवे, मैं कह आहू कोरबा। और पहले ले अब सबो विधानसभा हम ढूंढ रहे हो
दो चार ठक विधानसभा पहुंच गए, महाराज के विधानसभा है, विधानसभा अध्यक्ष के है क्षेत्र, मोड़ क्षेत्र है, ये मन में हम नहीं गए। लेकिन जब आए हों तो फिर 100 सोनार के 1 लोहार के सीधा 13,000 करोड़ के फिर राशि। चरण भैया कोनो विधानसभा अध्यक्ष अलग नहीं मिले हुई, वो 3 ठक जिला मिल गए, 3 ठक मेडिकल कॉलेज मिल गए, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट मिल गए, एकल ले ज्यादा औ का हुई। अब वो तहसील और एसडीएम कार्यालय गिना हो तो औ बहुत हो जाए। हाँ, सांसद जी 3-3 मेडिकल कॉलेज, 3-3 जिला, कभू कोनो एक कार्यकाल में कोनो एक सांसद या विधानसभा अध्यक्ष मिले हुई, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन लगातार आप सबके आशीर्वाद मिला थे और छत्तीसगढ़ में तारीख हम सब मिलके सेवा करा था और छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ा थे। कुछ मांग हमारे क्षेत्रीय विधायक और राजस्व मंत्री जी के द्वारा किए गए, निश्चित रूप से कर परीक्षण करके जल्दी से जल्दी स्वीकृत करा के काम करबो। चाहे अंडरग्राउंड के अब तो प्रक्रिया शुरू हो ही गई शहर में, शहरी क्षेत्र में शुरुआत करें हैं तो निश्चित रूप से यूं दिशा हम काम करबो। और आखिरी बात, जिन आदरणीय चरण भैया जिन बात के आज तक कोनो बात ला टाले नहीं है, भले विधानसभा में हम 5 साल शिकायत हमेशा रहे, लेकिन बड़े भैया के कभू कोई आदेश के अवहेलना नहीं, लगातार बड़े बड़े काम, ऐतिहासिक काम, जिन युगों युगों तक याद रखे जाए ऐसा काम स्वीकृत हो है। आखिरी बात जिन चरण भैया के, ये जिन सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, एकर नाम ला स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिन हमारे प्रधानमंत्री रही से, जिन संचार क्रांति के प्रणेता रही से, पंचायती राज के सपना देखैया रही से, जिन 21वीं सदी में ले जाए सपना देखा रही से, ऐसा महान विभूति के नाम से ये करे मांग करे, मैं आज ओकर नाम से घोषणा करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, एक बार जोरदार राजीव जी के जयकारा लगाओ। स्वर्गीय राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय राजीव गांधी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और आइए हम सब चलते हैं सम्मानीय अतिथियों को हम कोरबा वासियों की तरफ से स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं जिलाधीश महोदय और एसपी सर से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इसी क्रम में आदरणीय सिंहदेव सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय सी डहरिया जी, आदरणीय श्री जय सिंह अग्रवाल जी, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, श्रीमती ज्योत्सना महंत जी, दीपक बैज जी, आदरणीय महंत श्याम सुंदर दास जी, आदरणीय पुरुषोत्तम कंवर जी, मोहित किरकट्टा जी और महापौर आदरणीय श्री प्रसाद जी, आदरणीय शिवकला कंवर जी, श्रीमती हरेश कंवर जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करने के लिए सीओ जिला पंचायत आदरणीय श्री विश्वदीप सर से निवेदन करूंगा। मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी एवं मंच पर उपस्थित माननीय ज्योत्सना महंत जी, माननीय दीपक बैज जी एवं मंच पर उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधि